रउरा पहलहू ना बोले के चाहत रहला, अभी बोले के चाहत रहला। बिल्कुल। जब या तो दोनों के एक करा देती तब आके बोलती, या तो अलग करा देती तब आके बोलती, या शांतिपूर्ण ई मामला के सॉल्व हो जाई तब एगो दोनों आदमी के बैठा के और एगो बयान जारी करवा दी। और खेसारी जी और अक्षा जी में भी बहुत पहले झगड़ा हुआ था। आज एक साथ रहते हैं, माने एक साथ प्रोग्राम करता है लोग, एक साथ गाना करता है लोग, आगे भी करेगा लोग। ये थोड़ी है कि अक्षरा जी और पवन जी का झगड़ा चल रहा है तो कभी सॉल्व नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि सब इंडस्ट्री एक है। खेसारी लाल पवन सिंह में 36 का आंकड़ा था, हम बोले थे कि दोनों एक हो जाएंगे, इस पर आप लोग बहस मत करिए, आप लोग बीच में झूठे साबित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ। जी। आज जो पवन सिंह को गाली दिया था वो अगर एक हो गया तो उसी को तारीफ कर रहा है, इधर खेसारी को जो गाली दिया उसका तारीफ कर रहा है। तो आप इस पे मत पड़िए, सब इंडस्ट्री एक है। खेसारी में और विजेंद्र में 36 का आंकड़ा, बीच में विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा ही है। झगड़े तो है, देखिए आज तो रिलीज हुआ है हमारा ट्रेलर प्यार के बंधन। देखिए तो कहीं भाई में लग रहा है कि झगड़ा है हम लोगों में। अगर हम किसी कलाकार, हम लोग बोलते हैं कि विजेंद्र सिंह पवन सिंह का विरोधी है, कलाकार का विरोधी, हम कलाकार का रहते आज खेसारी के साथ आ रहा है, अभी निरहुआ हिंदुस्तानी 4 दिनेश लाल जी के साथ आ रहा है, अभी पवन सिंह के बाद साथ बहुत जल्दी हमारा दो गो फिल्म आएगा। तो हम कहाँ से, उल्टा वही कलाकार ये बोलता है कि अरे विजेंद्र भैया के थोड़ा पेमेंट बढ़ा दीजिएगा। सारे कलाकारों से हमको ज़्यादा ही पेमेंट दिलाता है। हम ही एक ऐसा, बॉम्बे में तो 1000 कलाकार पड़े हैं हमसे अच्छे। हम गांव में रहते हैं, हम पटना में भी नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं। गांव से हमको साल में 4 हाली लंदन बुलाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज बिहार। अभी मेरे साथ नए मेहमान के रूप में पीआईबी विजेंद्र सिंह जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। अभी मामला चल रहा है पावर स्टार पवन सिंह का, ज्योति सिंह का। इस मामले में नया मोड़ हुआ कि जो महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मानवी हमेशा पवन सिंह को टारगेट करते थे, और अब जैसे ही मुंबई से आए हैं तो उनका बयान बदल रहा है। इन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले एमजी न्यूज में आपका स्वागत है। एमजी न्यूज देखने वाला सभी लोग के नया साल के बहुत बहुत शुभकामना। क्या कहिएगा, लगातार आप भी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के न्याय के लिए बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। बीना मानवी जो महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसे ही मुंबई से मिलकर आई है तो अब ज्योति सिंह पर ही कटाक्ष कर रही है। देखिए वो सम्मानित हैं और कोई भी नारी है वो सम्मानित है। अब उनका मैटर अपन का वहाँ के सुनले बनी का देखले बनी वो करे। हम तो कहें कि केहू के पवन और ज्योति वाला मैटर में ना बोले के चाहिए। जब वो दोनों पक्ष नहीं खे बोलत, पहले बोलत रहे तो आप भी बोल सकते थे कि नहीं ज्योति ये बात बोली, चाहे पवन ये बोले। अभी तो दोनों में कोई नहीं बोल रहा है। हम करीब 15 दिन पहले बोले थे, 20 दिन हो गया कि आ जाइए लोग, आज के बाद दोनों नहीं बोलेंगे, नहीं बोला लोग। तो हम कहेंगे कुछ दिन और वेट कीजिए। हाँ 15 दिन एक मिनिमम टाइम हम आपको बता रहे हैं कि 15 दिन वेट कीजिए। 15 दिन बाद बहुत अच्छी खबर आएगी और माता रानी करेगा तो घर जुड़ेगा, और नहीं तो शांतिपूर्ण कुछ डिसीजन होगा। और ये दोनों का पारिवारिक मैटर है, वो भी लड़की है, वो भी उसके भी पति से झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में है, तो भी मेंटली टेंशन में होगी। तो अपना व्यू खातिर, अपन फॉलोअर बढ़ावे खातिर, अपन नाम चमकावे खातिर केहू महिला के नाम धक के बेइज्जत करना या किसी का नाम यूज करना ये उचित नहीं है। हम कहने कि कभी भी आप रहिए तो एक स्टैंड पर रहिए। कोई ऐसा बात मत बोलिए, आज हम कोई बात बोल दें और आप माइक लगा के कहे कि आप ये बोले थे और हम पलट जाएं, तो ये गलत है। बिल्कुल। जब तक वो कोई भी हो, जब तक आपके पास सारे सबूत ना आ जाए, क्योंकि आप एक संगठन चला रहे हैं, तो आप सारे सबूत आपके आ ना जाए, सबसे आप मिल न ले, तब तक मीडिया में कोई बाइट नहीं देना चाहिए। और कोई भी संस्था नहीं देता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप आए, आप जो बोल दिए उस पर हम बाइट दे दिए, ये आए तो इन पर बाइट दे दिए, दूसरा आया तो उस पर बाइट दे दिए। ये अच्छा, ये संस्था के लिए अच्छा नहीं है। पर्सनल के लिए अच्छा है लेकिन संस्था के लिए अच्छा नहीं है। बिना दीदी का सम्मान तो हम भी करते हैं, लेकिन पहले पवन सिंह को घंटा स्टार कहती थी, जैसे ही मिली तो बयान बदल गया। मैंने कहीं ना कहीं अनहोनी, मैंने देखा जाए अंदर से कोई ना कोई चीज़ तो हुआ। देखिए अब क्या हुआ है, हमारा लगे कोनो प्रूफ नहीं है कि हम बोली कैसन हो गई बा। मनुष्य हैं, हो सकता है कि वो उनका पक्ष रखी होंगी, लेकिन हम कहें कि रउरा पहलहू ना बोले के चाहत रहला, अभियो ना बोले के चाहत रहला। बिल्कुल। जब या तो दोनों के एक करा देती तब आके बोलती, या तो अलग करा देती तब आके बोलती, या शांतिपूर्ण ई मामला के सॉल्व हो जाए तब एगो दोनों आदमी के बैठा के और एगो बयान जारी करवा देती। तो ये चीज़ संस्था में कभी भी आप देखिएगा, महिला आयोग हमारे देश में है ना, और राज्य में भी है।
महिला आयोग के किसी भी सदस्य को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, किसी के घर जाते हुए, हर मैटर पर बोलते हुए नहीं देखिएगा। अगर उसके पास कोई औरत आती है कि हम पीड़ित हैं, तो पहले उस केस को समझते हैं, फिर वो लोग कानूनी कार्रवाई प्रशासन से बात करते हैं, उस पर दबाव डलवाते हैं अंदरूनी। उसके बाद उसका केस रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद कोर्ट में वो लोग अपना पक्ष, उस लड़की के, अगर वो गरीब है या वो सक्षम नहीं है, सामने वाला पावरफुल है, तो महिला आयोग उसको हाँ अपना लेके रखती हैं। तो वो चीज़ होता है। लेकिन ये एक नया चीज़ जो दौर था, हम इस विषय पे हम दीदी से बातों किए, तो बीना दीदी बोली कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। हम कहें कि नहीं, ये आप जो पड़पाती शुरू की हैं कि किसी लड़की आ रही है, उसको लेके किसी लड़की के घर में घुस जा रही हैं, पहले तो जानना ये है कि हम लोग के फिल्म लाइन में, खास अब पर्सनल दूसरे में नहीं, लेकिन फिल्म लाइन के जो भी कलाकार हैं वो एक साथ रहेंगे और एक के साथ आज झगड़ा भले हो। पवन जी और खेसारी जी और अक्षा जी में भी बहुत पहले झगड़ा हुआ था, आज एक के साथ रहते हैं, मैंने एक साथ प्रोग्राम करता है लो, एक साथ गाना करता है लो, आगे भी करेगा लो। ये थोड़ी है कि अक्षरा जी और पवन जी का झगड़ा चल रहा है तो कभी सॉल्व नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि सब इंडस्ट्री एक है। खेसारी लाल पवन सिंह में 36 का आंकड़ा था, हम बोले थे कि दोनों एक हो जाएंगे, इस पर आप लोग बहस मत करिए, आप लोग बीच में झूठे साबित हो जाएंगे। बिल्कुल वही हुआ। आज जो पवन सिंह को गाली दिया था वो अगर एक हो गया तो उसी को तारीफ कर रहा है, इधर खेसारी को जो गाली दिया उसका तारीफ कर रहा है। तो आप इस पे मत पड़िए, सब इंडस्ट्री एक है। ये एक अलग पर पार्टी है कि मैं अपना पूरा देश में रोक जाए तो जितना यूट्यूबर नहीं खन उससे ज़्यादा उनके बिहार में बढ़े, ये मानतन कि ना। यूट्यूबर, पत्रकार और पर्सनल यूट्यूबर 3 प्रकार के अपना बिहार में बढ़े। एक तो यूट्यूबर जो हम भी हैं, आप भी हैं, आप पत्रकारिता करते हैं तो यूट्यूबर हैं, हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं तो यूट्यूबर हैं। तो हम क्या है, हम सबका बात रखते हैं या हर चीज़ पे बोलते हैं। पर्सनल यूट्यूबर क्या है, भैया जोन को दिले उहे सही, ये गलत है। इसको यूट्यूबर ना बोल के चमचागिरी कहा जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें उन यूट्यूबरों को कहने पर और लोगों को बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है कि लोग गाली दे रहा है, लेकिन उनको चमचा कहा जाए, उनको यूट्यूबर ना कहा जाए। कहीं ना कहीं वो भी अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन ये तो जानना चाहिए यार, एक के पीछे रह के क्या तुम कर लोगे, कितना दिन वो तुमको दे देगा, फिर दोनों एक हो जाएंगे तो किस मुंह से जाओगे बात करने। हम कह रहे हैं जब ट्रोल किया गया था खेसारी जी को और खेसारी पवन एक हो गए तो किस मुंह से जा रहे हो उसके साथ वीडियो बनाने, किस मुंह से उससे फोटो खिंचवाए हो, उनको भी ट्रेनिंग स्टार कर रहा लो। हाँ तो किस मुंह से कर रहे हो, तो ये क्या, इसको क्या बोलिएगा। कहीं ना कहीं जो पवन सिंह और खेसारी जी मिल गए तो वो लोग भी बदल गए, वो भी मिल गए। देखिए सारे इंडस्ट्री एक है, हम शुरू से हर इंटरव्यू में बोलते हैं। हम लोगों में, हमसे लोग बोला कि खेसारी जी या पवन सिंह में, खेसारी में और विजेंद्र में 36 का आंकड़ा, बीच में विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा ही है। झगड़े तो है, देखिए आज तो रिलीज हुआ है हमारा ट्रेलर प्यार के बंधन, देखिए तो कहीं भाई में लग रहा है कि झगड़ा है हम लोगों में। अगर हम किसी कलाकार, हम लोग बोलते हैं कि विजेंद्र सिंह पवन सिंह का विरोधी है, कलाकार का विरोधी, हम कलाकार का रहते आज खेसारी के साथ आ रहा है, अभी निरहुआ हिंदुस्तानी 4 दिनेश लाल जी के साथ आ रहा है, अभी पवन सिंह के बाद साथ बहुत जल्दी हमारा 2 को फिल्म आएगा। तो हम कहाँ से, उल्टा वही कलाकार ये बोलता है कि अरे विजेंद्र भैया के थोड़ा पेमेंट बढ़ा दीजिएगा। सारे कलाकारों से हमको ज़्यादा ही पेमेंट दिलाता है। हम ही एक ऐसा, बॉम्बे में तो 1000 कलाकार पड़े हैं हमसे अच्छे। हम गाँव में रहते हैं, हम पटना में भी नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं। गांव से हमको साल में 4 हाली लंदन बुलाया जाता है, जितना में हमको मुंबई बुलाया जाता है, फ्लाइट का खर्चा आप जोड़ लीजिएगा, उतना में तो कलाकार 2 को काम करके चल जाएगा। कभी भी मुंबई का 10,000 से कम तो फ्लाइट नहीं होता है ना, अप डाउन 20,000 हुआ, 20,000 में तो कोई भी अच्छा कलाकार काम करके चल जाता है, जो हम लोग जैसा मैंने जो साइड कैरेक्टर करते हैं। कहीं ना कहीं आप सच्चाई बोलकर फंस जाते हैं। नहीं तो कहावत बा, और आप भी मानिए कि जौन मुर्गा बिहान होखे खातिर बोलेला उहे मुर्गा चिकन उनको उहे लो हित आवेला तो कहला ये आज मुर्गा चावल बनो, उहे कटा ले। तो समाज में अगर जगावे के जे कोशिश कैले बा उहे कटाइल बा। भगत सिंह जगाने के कोशिश किए, बलि का बकरा बने, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद को चढ़ाया गया। उसके बाद बहुत सारे नेता, अभिनेता, बहुत सारे लोग, आप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो सच्चाई बोलते हैं और बलि का बकरा बन जाते हैं, आप पर केस हो जाएगा, आपको अंदर डाल दिया जाएगा।
तो कहने के लिए कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये थोड़ी है कि रोज मुर्गा कटेगा तो मुर्गा बोलना छोड़ थोड़ी देता है। जब 4 बजेगा तो मुर्गा बोलेगा ही, वो जगाएगा ही, आप काटते रहिए जितना काटना है। लेकिन क्या कहिएगा पवन जी और ज्योति जी के मामला में, ये मामला रुक ही नहीं रहा नहीं, है। रुक गया है। देखिए, बात हम कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, आप लोग मत बोलिए, कोई भी मत बोलिए, ये मामला नहीं है। इतना छिया लेदर होने के बाद भी हम अगर बोले हैं कि ज्योति नहीं बोलना है तो नहीं बोली, इतना इज्जत रखी। अगर आप लोग ऐसा ही बेइज्जती करते रहिएगा तो हम पीछे से हट जाएंगे, आज ही हट जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना दिन आप लोग दे दिए, 15 दिन और दे दीजिए। डेट डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर ही इसी बिहार से अच्छा न्यूज़ देंगे उन दोनों के पक्ष में। यानी कि आपको तो दोनों आदमी से बातचीत हुआ है? देखिए, पवन सिंह से हमारा घरेलू रिलेशन है 22-23 साल से। हम पवन सिंह के शुरुआती दौर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, अब डायरेक्टर हैं तो हम उसको जानते ही होंगे। हम लोग एक ही साथ टी सीरीज में गए थे, हम, पवन सिंह और मनोज मतलबी एक राइटर हैं हमारे बहुत बड़े, वो एक ही साथ हम लोग टी सीरीज में रहे हैं। मुंबई भी हम लोग एक साथ रहे हैं, तो हम उनका बहुत सारा काम किए हैं। उनके एक तो बाई कास्ट भी हम लोग रिलेशन है उनसे, और वो परिवार से सब लोग से हमारा बा। ज्योति जी से हमारा ना रहा, लेकिन इन्हें कुछ महीना 1.5 महीना से उनके भी परिवार से हमारे पास आया। ज्योति भी खुद फ़ोन करती हैं अगर कहीं लगता है तो, और उनसे अभी भी बात हमको कल भी हुआ है रात को। तो हर बात तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम यही बोले हैं कि दोनों परिवार सम्मानित है और दोनों को बैठ के ही मैटर सॉल्व होगा। इसमें कुछ लोग बीच बीच में कूद जा रहे हैं। देखिए, 20 दिन पहले हम जब बोले थे कि दोनों कोई नहीं बोलेगा और जल्द खुशखबरी आएगी, उसी समय देखिएगा सब लोग परिवार जोड़ने की बात करने लगे। हम जुड़वा देंगे तो हम जुड़वा देंगे तो हम जुड़वा देंगे, बोलने लगे ना जी। उससे पहले काहे नहीं बोले? दिसंबर में क्यों नहीं बोल दिया लोग? अब बोल रहा है लोग। अब क्या होगा? बात कुछ नहीं होता है, आके अपना थेसिस रखना है। इसको मना लिए, वो नहीं मान रही है, ये मना लिए। अरे यार, इस हर बात ना बोलिए प्लीज। लेकिन अगर आप बीच में देख रहे थे कि आप कह रहे थे कि दोनों आदमी मेरे पास आ जाएंगे तो हम आएंगे, मेरे घर पे आएंगे, दोनों मेरे घर पे आएंगे। हम क्या बोले थे कि दोनों आए, हम हाथ पकड़ के दोनों को बाहर निकालेंगे खुशी से मिलाकर। हाँ, दोनों मेरे घर आएंगे, ये भी आज कह दे रहे। हम आज तक कोई बात गलत नहीं बोले हैं। डॉन के माता रानी इतना भोजपुरी इंडस्ट्री हमको पावर देती है, हमारे कलाकार, हमारे डायरेक्टर बंधु, ऑन कैमरा नहीं है, ऑफ कैमरा आप कहिएगा सुना देंगे, आपको दिखा देंगे कि इतना पावर देती है कि हम जो बोलते हैं, मेरे पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ खड़ी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ देखा जाता है। जब पवन खेसारी में झगड़ा हुआ था अक्टूबर में, जब हम लंदन गए तो हम बोले कि हम ब्लॉग भी वहाँ से डाले थे कि खेसारी भाई, जब जिम में से हम डाले थे, खेसारी भाई तारा कुछ नहीं के बोले के। उसके बाद पवन खेसारी में कोई नहीं बोला था, इतना तो रिस्पेक्ट किया। बिल्कुल, तो इतना रिस्पेक्ट हमारी इंडस्ट्री करती है कि हम जो बोलें, क्योंकि हम गलत बात नहीं बोलते हैं। देखिए, इंडस्ट्री है तभी हम हैं। हम इसी पटना में 300 रुपया के साइकिल पर चलने वाले और पढ़ने वाले लड़के हैं। इंडस्ट्री ने हमको ये चीज़ दिया है। हम एक सिपाही के लड़के हैं और इंडस्ट्री ने हमको गाड़ी, घर, आप लोग आते हैं तो आपको चाय पानी पिलाना या आपका रिस्पेक्ट करना, ये हमको इंडस्ट्री ने दिया है। हमारे घर में एक रोटी भी बनता है तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का देन है। लेकिन अब आगे उम्मीद किया जा सकता है कि दोनों एक साथ दिखेंगे। देखिए, बात क्या है ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ दिखेंगे, लेकिन जो भी मामला होगा, रहना होगा वो भी शांति से होगा और नहीं रहना होगा वो भी शांति से होगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? कोई भी चाहेगा, मेरी भी बेटी है, कोई भी भला आदमी होगा ही नहीं चाहेगा कि किसी बेटी का घर उजड़े। हम तो ये भी बोल दिए कि अगर पैसे का मामला आ रहा है और ज्योति सिंह का परिवार पैसा देने में सक्षम नहीं है तो हम पूरी मेरे नाम से जितनी प्रॉपर्टी है सब बेच के हम दे देंगे, सब बेच के दे देंगे, आज ही दे देंगे। इतना बड़ा त्याग, इतना त्याग बेटी के लिए। मेरी भी तो बेटी है, हो सकता है कि उस समय मैं इस धरती पर ना रहूं और मेरे बेटी के साथ कोई ऐसा कर रहा हो और कोई समाज का मेरे जैसा ही आदमी आके मेरी बेटी का इज्जत बचा ले। बेटी के लिए ये देश जानते हैं, भारतवर्ष बेटियों के लिए गर्दन कटाया है। तो हम कौन चीज़ है जी? धन रह के क्या हुआ जो एक लड़की का आप आबरू नहीं बचा लीजिएगा? सम्मान करना चाहिए महिलाओं को, लेकिन ऐसा मौका है नहीं। पवन सिंह का भी परिवार सम्मानित है, पवन सिंह भी सम्मानित है। देखिए, पवन सिंह पर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, कोई मुंह है खाली मुंह कुछ भी बोल दे, लेकिन आप भी मानिएगा कि पारिवारिक संबंध एक छोड़ दीजिए पवन सिंह का, उसके अलावा एक भी निगेटिव पवन सिंह में आप नहीं दिखा पाइएगा। आज बंदा करीब 22-23 साल से इंडस्ट्री में है,
कोई भी एक छोटा भी कलाकार आके नहीं कह सकता है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का है, हम बाहर की बात नहीं करें, जो कि पवन सिंह मेरे साथ गलत किया है या पवन सिंह हमसे छेड़खानी किया, कोई नहीं कह सकता है। यानी कुछ तो सही है तभी ना, नहीं तो आए दिन देखिएगा कोई ना कोई मैटर होने लगता है। तो ये तो हमारे स्टारों में है।